जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह जो हमारा जो सीरीज़ है झारखंड जीके का सीरीज़, जेएसएससी, जेपीएससी और खासकर झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस कांस्टेबल यानी एक्साइज कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए तैयार किया जा रहा है ना? तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस सीरीज़ को आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा आपको और इस सीरीज़ के माध्यम से अपने आप को जज करने का आपको एक मौका मिल जाएगा कि आपका जीएस यानी झारखंड जीके जो है दोस्तों कितना स्ट्रॉन्ग लेवल में आपका हो चुका है या बन चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों आज का ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 6। तो सेट नंबर 6 का क्वेश्चंस आपके सामने देखिए अवेलेबल हो चुका होगा दोस्तों स्क्रीन पर आपका। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि सोन नदी झारखंड के किस सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है? दोस्तों ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, चतरा और साहेबगंज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ओके? तो सोन नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले को छूती है यह बताना है दोस्तों। तो गढ़वा, पलामू, चतरा और साहेबगंज। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी सर्वप्रथम हम बात करें तो दोस्तों यह झारखंड में गढ़वा जिला को स्पर्श करती है यानी कि टच करती है, ओके? याद रखना है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। करमदाहा मेले आयोजन करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड में किस जिले में किया जाता है? किस जिले में यहाँ पर होगा ना, किस जिले में? किस जिले में होता है, किया जाता है या होता है? ऑप्शन है दोस्तों चाईबासा, सरायकेला, जामताड़ा या एक ऑप्शन है आपको नीचे पलामू दिखाई दे रहा होगा, ओके? तो आपको बताना दोस्तों यहाँ पर क्या कि करमदाहा मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है या होता है? ओके, फटाफट जवाब देना दोस्तों इसका। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे होंगे, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा और एक चौथा ऑप्शन है दोस्तों पलामू। ये 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होंगे दोस्तों और इसमें सही जवाब होगा हमारा तो दोस्तों करमदाहा मेले का जो आयोजन होता है वह आपका जामताड़ा में होता है। जामताड़ा में होता है। हाँ, यह ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, जामताड़ा में होता है। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये देखो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। प्रैक्टिस आपने पढ़ लिया है, इतना सारा पढ़ लिया है कि आपको पढ़ने को दोबारा मौका बहुत ही कम मिल रहा होगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपका कि आपका जो याद है ये रिदम बना रहेगा, उस रिदम को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है दोस्तों? तो कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? ऑप्शन है मुंडा, बिरहोर, हो और महली। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? मुंडा, बिरहोर, हो या महली। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताएंगे फटाफट। तो कौन सी जनजाति झारखंड में सिर्फ पाई जाती है? तो वह है आपका मुंडा, मुंडा जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, यहां पर देखना ध्यान से। यह क्या कह रहा है कि झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू किया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, रूस और जापान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे, बताना है आपका सही जवाब इसका क्या आएगा। झारखंड में टपक सिंचाई परियोजना या टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, रूस और जापान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा जापान, यानी जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जापान के सहयोग से यह लागू किया गया है। ओके, चलिए आ गया हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों संथाल, मुंडा, उरांव और हो। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों संथाल, मुंडा, उरांव, हो।
4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। ओके, और इसका जवाब सभी बच्चों के दिमाग में है ना, पहले से ही सेट है ऑलरेडी। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है दोस्तों यहाँ पर, तो याद रखिएगा संथाल इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि संथाल, संथाल जनजाति। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं चाहता हूं इस प्रश्न का आंसर आप तमाम बच्चे दें। झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? जादूगोड़ा का संबंध, ऑप्शन है दोस्तों तांबा, चूना पत्थर, यूरेनियम या चांदी। फटाफट बताइए आप लोग। झारखंड में जादूगोड़ा खान का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, यूरेनियम और है चांदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा होगा यूरेनियम। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों हमारा? तो यूरेनियम। इधर गया, एक सेकंड, यह हमारा सही जवाब होगा यूरेनियम। यूरेनियम इज द राइट आंसर, यानी जादूगोड़ा खान जो है दोस्तों यूरेनियम के लिए प्रचलित है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यह देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड निवासी ललिता मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर चित्रकला, पत्रकारिता, वकालत और है संगीत। ओके, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। फटाफट बताना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 6, इससे पहले मैं सेट नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका हूं और ये वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है दोस्तों। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है आप प्लीज उससे भी देखें। 1 to 5 आपको मैं अपलोड कर चुका हूं और यह जो पार्ट होगा दोस्तों हमारा, यानी कि सेट जो होगा 6, प्रत्येक सेट में मैं 20-20 क्वेश्चन का सेट रखा हूं और 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो झारखंड निवासी ललित मोहन राय का जो नाम है दोस्तों वह जुड़ा हुआ है किससे? तो कई सारे बच्चों का जवाब आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, और इसका जो सही जवाब होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगीत से जुड़ा हुआ है। संगीत, याद रखिएगा दोस्तों, संगीत से इनका नाम जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह आ चुका होगा दोस्तों यहाँ पर। यह क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा ध्यान से। झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल या छत्तीसगढ़। फटाफट से बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या बनेगा? तो झारखंड की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिणी सीमा पर पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल या छत्तीसगढ़। बताइए फटाफट दोस्तों। तो झारखंड की दक्षिणी सीमा पर दोस्तों जो स्थित है राज्य, आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सा है दोस्तों, तो ओडिशा है। ये ध्यान रखना, ओडिशा, ओडिशा इज द राइट आंसर। यह होगा हमारा सही आंसर। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। ओके, ओडिशा इज द राइट आंसर। चलो ये प्रश्न लीजिए आप लोग, फटाफट लीजिए ये प्रश्न, आपको ध्यान से पढ़िए एक बार। हाँ, उरांव जो है, जिसे हम लोग कुड़ुख के नाम से जानते भी हैं या कहते हैं, उरांव, कोरमा, पहाड़िया, जिसको मालतो कहते हैं हम लोग, किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? उरांव यानी उरांव की जो भाषा है कुड़ुक, कोरमा और पहाड़िया की जो भाषा है मालतो, वह किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है ना, इंडियन, द्रविड़ और मंडारिन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, और जो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके फटाफट दोस्तों। तो ये सब बच्चे जानते हैं कि उराव जो है कुड़ुक, कोरमा या पहाड़िया जो मालतू में कहते हैं, यह जो भाषा दोस्तों ये द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा और यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि हम कह सकते द्रविड़, द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 या क्या कर रहा है। झारखंड के आदिवासी समुदायों में मेले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? झारखंड की आदिवासी समुदायों में मेलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जतरा, अखड़ा, कर्मा या खोमची। बताइए फटाफट। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए अगर हम इसका सही टिक मारें तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका जतरा। अखड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, कर्मा नहीं होगा और खोमची नहीं होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह क्या होगा हमारा? तो जतरा, याद रखना है, जतरा, जतरा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहां पर देखना ध्यान से। तिलैया डैम के बारे में कह रहा है। तिलैया डैम जो किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? बनाइए फटाफट। तिलैया डैम, हाँ तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा और एक है आपका बराकर। यह बताना आपको कमेंट करके दोस्तों फटाफट। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, बराकर। देखो ये ऑप्शन ए के बाद सी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाता है टाइपिंग में वैसा। तो आप सिर्फ नाम पर याद रखो कि नाम कौन सा यहाँ पर है ना। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा और बराकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वह होगा हमारा बराकर, है ना। ये बराकर जो होगा दोस्तों हमारा, ये आंसर हमारा होगा बराकर। दामोदर नहीं, सोन नहीं, स्वर्ण रेखा नहीं, यानी जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा? बराकर। यह होगा हमारा सही आंसर। ओके। तिलैया डैम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बराकर नदी पर स्थित है। चलो ये प्रश्न को देखो ध्यान से, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से एक बार। 1820 ईस्वी में मेजर रपसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1820 में मेजर रपसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना की लड़ाई हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों दोरो नदी, दोरो नदी में रोरो नदी होना चाहिए ना, जमुनिया नदी, औरंगा नदी और एक है अमानत नदी। ये चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। ओके बताइए फटाफट। दोरो नदी नहीं, इसको हम लोग रोरो नदी कह सकते हैं, रो नदी, रोरो नदी। तो दोस्तों 1820 में मेजर रफसेस के कोल्हान क्षेत्र के पश्चात, कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना की लड़ाई हुई थी? तो वह है दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा? तो जो इसका सही आंसर होगा हमारा यही नदी होगा, रोरो नदी। रोरो नदी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने समझते चलिएगा फटाफट। आइए बात करते हैं हम लोग, यह क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। यह क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या, ये तो बहुत आम क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आप लोग। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है दोस्तों 261, 265, 263, 267। बताइए फटाफट। झारखंडों में प्रखंडों की कुल संख्या, ये मुझे कुछ चेंज लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आप लोग बताइए फटाफट बाबू। झारखंड में, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या है ना, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या बताइए। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, आपको बताना है क्या, देखो ध्यान से एक बार अच्छे से। अब मुझे थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा है, एक बार मैं देख चेक कर लेता हूँ। आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पर, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या, इसमें तो कुछ और आ रहा है यार। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 259 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। 259 आ रहा है, जिसमें 134 प्रखंड जो है 205वीं अनुसूची के क्षेत्र में या अनुसूचित
क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 134 प्रखंड, मतलब आपको बोल रहा है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 259 है। ओके, जिला अगर पूछेगा तो 24 जिला, आपको पता है 24 जिला है। प्रमंडल कितना है? 5 है। ओके, अनुमंडल कितना है? 45 है, सबको पता होना चाहिए। और झारखंड में अगर पूछेगा कुल अंचल कितने हैं, अंचल, तो अंचल अगर पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा, अंचल जो होगा कितना होगा? अंचल होगा हमारा 268, ध्यान रखिएगा 268 अंचल की संख्या है, 268। लेकिन यहाँ पूछा है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या, तो वह 259 याद रखना, इसमें ऑप्शन में नहीं है, खैर कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। 259 प्रखंडों की कुल संख्या है। ये हो गया हमारा जिला की संख्या, इसमें 24 जिले हैं, 24 जिले हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रमंडल का, तो यह 5 प्रमंडल है, प्रमंडल। और ये अनुमंडल कितने दोस्तों? तो 45 है, अनुमंडल, अनुमंडल, अनुमंडल। ओके, एक बार आप चेक कर लेना अच्छे से ना, क्योंकि डेटा इधर उधर हो सकता है। गुड। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें क्या है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या आपका 259 आपको शो कर रहा है। जिले 24 है, प्रमंडल 5 है, और अनुमंडल कितने हैं? 45 है। अंचल अगर पूछेगा तो 268 लेके हम जाएंगे, 268 अंचल है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको चेक कर लेना आप लोगों को एक बार। ये बताओ, संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, ये बताना फटाफट। संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है महतो, मांझी, है ना, चौधरी या गोड़ाई, बताना फटाफट आपको। तो यहां पर जो सही आंसर बनेगा हमारा, वह होगा हमारा मांझी। मांझी इज द राइट आंसर, यानी कि इनको हम लोग मांझी के नाम से जानते हैं, मांझी कहते हैं। ओके, लेट नहीं करते हैं। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हूल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, यह बताना आपको। ऑप्शन है दोस्तों 30 जून, 15 जुलाई, एक है 15 अक्टूबर, और दूसरा चौथा है आपका 15 नवंबर। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जून, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर। 15 नवंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, चार आपको डेट आपके सामने है दोस्तों। और बताना है कमेंट करके फटाफट इसका सही आंसर क्या आएगा। तो जो हूल दिवस है दोस्तों, वह कब मनाया जाता है? फटाफट बताना आपको, हूल दिवस कब मनाया जाता है? यह इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों, हमारा हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को मनाया, झारखंड इतिहास में जो दोस्तों 30 जून यानी हूल दिवस, यानी हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है, जिसका बहुत अधिक महत्व है। 1855 में भोगनाडीह की हजारों संस्थानों ने जुल्म, शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी का बिगुल फेंका था। इस दिन ना, याद रखिएगा कब की बात है, तो 30 जून 1855 में जितने भी शोषित वंचित लोग थे, जो परेशान थे, है ना, जुल्म और शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध जो दोस्तों इन्होंने युद्ध का, यानी कि कह सकते हैं बिगुल, क्रांति का, युद्ध का बोल सकते हैं, हाँ, क्रांति का इन्होंने बिगुल फूका था। तो कब फेंका था? ये 30 जून 1855 की बात की जा रही है, हूल दिवस उसमें से आपको मनाया जा रहा है। ओके, अगला देखना यहाँ पर, शाहपुर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? शाहपुर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, पता ना फटाफट। शाहपुर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बताना है कि आपको, शाहपुर आंदोलन के लिए चार ऑप्शन आपके सामने, 1866, 1870, 1868, 1872। ये चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। और यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए फटाफट। तो शाहपुर आंदोलन जो है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं सी, 1870 में मनाया गया, 1870। ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, यह होगा हमारा 1870 इज द राइट आंसर। शाहपुर आंदोलन 1870 में मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर देखो ध्यान से। संथालों में वर पक्ष की ओर से बधुमूल को दी जाने वाले बधुमूल क्या कहलाता है? संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला बधुमूल क्या कहलाता है, यह बताना आपको, बताइए फटाफट। ऑप्शन यहाँ पर पोन है, बेवार है, औरंग है और खोंद है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम कह सकते हैं पोन, पोन कहा जाता है।
जो बधु मूल को संथाल जनजाति में क्या कहते हैं हम लोग, तो पोन कहते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है? चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा? ऑप्शन है दोस्तों, ढोला विवाह, चढ़ा विवाह, तितर विवाह और ए और बी दोनों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आपको बताना है कमेंट करके यहाँ पर। चेरो जनजाति में विवाह का प्रमुख तरीका कौन सा है? ढोला विवाह, है ना, चढ़ा विवाह, तितर विवाह और ए और बी दोनों। बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा हमारा ए और बी दोनों, अर्थात डोला विवाह भी कहते हैं हम लोग इसको और चढ़ा विवाह भी कहते हैं। यह भी सही है और आपका ए भी सही है। यानी हम यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या कि इस केस में हम ए और बी दोनों को लेना है, मतलब हम डी को कहेंगे, हमारा सही आंसर बनेगा। ओके, डोला विवाह और चढ़ा विवाह दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ये देखो ध्यान से, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? किस जनजाति को बुनकर जनजाति माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, चिक, बड़ाई, महली, विरजिया और संथाल। ये चार ऑप्शन है। किस जनजाति को बुनकर जनजाति कहा जाता है या माना जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा वह होगा दोस्तों हमारा चीक बड़ाई। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। चीक बड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम लोग वट, बुनकर जनजाति कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? बुनकर जनजाति। ओके, चलिए ये देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं, यह बताना दोस्तों फटाफट से। तो बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को हम लोग मुकद्दम कहते हैं, या लाल कहते हैं, या चौधरी कहते हैं, या महतो कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से बताना वो कमेंट करके। तो यहाँ पर जो हमारा सही होगा आंसर वह होगा आपका मुकद्दम, यानी कि बैगा जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुकद्दम कहते हैं। मुकद्दम इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट मैं थोड़ा सा आपको प्रयास करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको, यानी सेट नंबर में सेट 7 भी आपको कवर कर दूं फटाफट से दोस्तों। तो लेट नहीं करते हैं हम लोग, इसका आंसर आप लोग देते हुए चलना है, और जितना थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग उतना आगे बढ़ पा रहे होंगे। ओके, तो आइए बढ़ते हम लोग सेट नंबर 7 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 7 की ओर चलने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या यह कह रहा है क्या कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, आपको दिख रहा है सारे बच्चों को, सबको दिखना चाहिए ना, हाँ गुड। किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिरा दिया था? ऑप्शन है दोस्तों, तिलका मांझी, खिलंगा खड़िया, गया मुंडा और दानका मुंडा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको लेट नहीं करना है, यहाँ पर एक ही नाम आपको जुबान पर आना चाहिए दोस्तों, वह है आपका तिलका मांझी इज राइट आंसर। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, तिलका मांझी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा दोस्तों, यह फटाफट से देखिएगा। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1700, हाँ, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? ये फटाफट बताना आपको, ये बताना आपको जल्दी से दोस्तों। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों, कार्तिक उरांव, वागुन शंबरई और सुखदेव महतो या सुबी सोरेन। ये चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। तो यहां पर जो सही आंसर बनेगा हमारा, यहां पर जो हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों वह है आपका बागुन शुम्बरई। यह ऑप्शन हमारा सही बनेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बागुन शुम्बरई इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ये बढ़ते अगले प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में दिया जाता है। अखिल भारतीय अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने किया था या किसने की थी? ऑप्शन दोस्तों, शिबू सोरेन, गिया मुंडा, कार्तिक उरांव, जुएल लकड़ा। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और चारों में से एक ऑप्शन आपका सही हो रहा होगा।
और वह सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने किया था, तो वह है इनका नाम कार्तिक ओरांव, यानी कार्तिक ओरांव। शिबू सोरेन नहीं होंगे, ज्ञान मुंडा नहीं होंगे, जुएल लकड़ा नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 ईस्वी के संस्थापक कौन है, छपेगा प्रश्न तो छपेगा। हुल झारखंड पार्टी क्रांतिकारी हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 ईस्वी के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताना दोस्तों फटाफट से कमेंट करके। ऑप्शन दोस्तों बागुन सुमरई, कार्तिक कार्तिक ओरांव, कामिल बुल्के और एक है जस्टिन रिचर्ड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से एक ऑप्शन सही है जिसका नाम है दोस्तों जस्टिस रिचर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही बन पाएगा। ओके, नोट करते चलिएगा फटाफट। ये बताइए आप लोग फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्नयर अधिकार उपन्यास किस भाषा से रचित है, किस भाषा में रचित है। ऑप्शन है दोस्तों उड़िया, बंगाल, बंगला, संथाली या कुड़ुक। फटाफट बताइए आप लोग। मुंडा विद्रोह पर आधारित अर्नयर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है, किस भाषा में रचित है। ऑप्शन है दोस्तों उड़िया, बंगला, संथाली या कुड़ुक। तो यहां पर हमारा दोस्तों जो होगा वो होगा हमारा सही आंसर बंगला। उड़िया नहीं है, संथाली नहीं है, कुड़ुक नहीं है, यानी सही आंसर क्या बनेगा हमारा, तो बंगला बनेगा। यानी मुंडा विद्रोह आधारित अर्नयर अधिकार उपन्यास जो है दोस्तों भाषा जिनका नाम है बंगला में रचित है। ओके, चलिए ये बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आपको आ चुका होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने किस तिथि पर को हस्ताक्षर किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है ना, इसको लगा देना वीवीआई मेरे भाई, वीवीआई छपेगा ना। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे, ये बताना दोस्तों फटाफट से आपको। तो यहां पर आपको सही आंसर बनेगा, तो ऑप्शन है दोस्तों 26 जनवरी, 14 सितंबर, 25 अगस्त और 8 जून। किसको टिक करेंगे आप लोग, तो यहां पर जो हमारा सही होगा आंसर दोस्तों 25 अगस्त हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ओके, 25 अगस्त इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इसको गुफा कहां स्थित है, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ और गुमला। ये तो सबको पता होगा, इसमें लेट नहीं करते हुए फटाफट टिक मारिए आप लोग। इसको गुफा कहां स्थित है, ऑप्शन दोस्तों हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ और गुमला। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर बनेगा हमारा वो होगा हमारा हजारीबाग, है ना दोस्तों, हजारीबाग होगा। पलामू में नहीं है, रामगढ़ में नहीं है, गुमला में नहीं है। ओके, यानी हमारा जो सही आंसर बनेगा इसको गुफा कहां स्थित है, तो हजारीबाग में है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न आपका है दोस्तों क्या, कि फर्ग्यूसन को सिबू पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था। ऑप्शन है दोस्तों 1761, 1765, 1763 और 1767। चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे। फर्ग्यूसन को सिंहभू पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था, बताना है इसका। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब होगा हमारा 1767 में सौंपा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं होगा। ओके, 1767 हमारा सही आंसर बनेगा, यानी फर्ग्यूसन को सिंहभू पर आक्रमण करने के लिए 1767 में यह काम इन पर सौंपा गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, यहां पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं, राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन है दोस्तों 1, 3, 2 और एक भी नहीं। राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं, फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो यहां पर आपको दोस्तों टिक करना होगा, आपको 9 है, मतलब 9 का जो आंसर होगा हमारा दोस्तों वो होगा आपका 3 होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब हम 3 पर टिक करेंगे। ओके, लेकिन दोस्तों एक सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है ना आपका,
अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय में राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे जो है ना दोस्तों, वो आपका दो ही है, तीन को नहीं टिक करेंगे हम लोग, दो ही को टिक करेंगे ना, दो हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे जो है दोस्तों, दो हैं। और कौन कौन है आपको बताना है कमेंट करके फटाफट, कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे कौन कौन है, एक बार आप कमेंट करके बताएंगे प्लीज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का संगठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके ऑप्शन में दिखा रहा हूं, जनजातीय पार्टी, बिरसा दल पार्टी, झारखंड पार्टी और एकता पार्टी। ये चार ऑप्शन है, देखो ध्यान से। जनजातीय पार्टी, बिरसा दल पार्टी, झारखंड पार्टी और एकता पार्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो ध्यान से। आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था? यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। तो दोस्तों यहां पर आंसर रखिएगा, झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। इस केस में याद रखना है क्या, कि झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं जनजातीय पार्टी नहीं, बिरसा दल पार्टी नहीं, एकता पार्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। हाँ गुड, वेरी गुड। रांची के निकट अवस्थित अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? यह तो भाई मत पूछो, यह मत पूछिए, यह क्योंकि आप कई बार जा चुके हैं, है ना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसका सही सही जवाब दीजिएगा। ओके, सही सही जवाब आप देंगे, जरूर टिक करेंगे। बस आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि बाबू देखो, झारखंड उत्पाद, झारखंड सचिवालय या जेपीएससी किसी का भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे झारखंड पूछता है दोस्तों, तो आपको, है ना, यह जो सीरीज है बहुत ही काम आने वाला है ना। इसलिए आप चाहो तो इसको नोट करते हुए अच्छे से चलना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना इस नंबर पर। ये नंबर पर मैसेज करने से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, 9905918016। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप पीडीएफ आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पीडीएफ, फ्री है, फ्री पीडीएफ मिलेगा आपको। ओके, मैं 1 रुपये पैसा आपसे नहीं लूंगा, यहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। हाँ, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, यह बताना आपको फटाफट से कमेंट करके। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा, वो होगा आंसर 75 मीटर है। कितना है मेरे भाई? तो यह है आपका 75 मीटर। ओके, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहां पर राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा, वह है दोस्तों जमशेदपुर में इसका प्रयोगशाला स्थित है, जमशेदपुर में। चलिए एक आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। और यह क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों सुखदेव सिंह, रामधीर सिंह, गंगानारायण सिंह और एक अर्जुन सिंह। सुखदेव सिंह, रामाधीर सिंह, गंगानारायण सिंह और एक है अर्जुन सिंह। चार ऑप्शन है। तो इसमें तो हर एक बच्चा टिक कर रहा होगा दोस्तों कि यह नहीं हो सकता है, सुखदेव सिंह तो हो ही नहीं सकते हैं, रामाधीर बाबू आ ही नहीं, अर्जुन सिंह तो आएंगे ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, गंगा नारायण, है ना। यह गंगा नारायण ही आपका सही आंसर है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा यहाँ पर। और यह प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना, कि बिंजिया जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? बिंजिया जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन कह रहा है पोन, मौजा, डाला कटारी या है कुबेर। ये चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे। ओके, पोन, मौजा, डाला कटारी और एक कुबेर। ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बिंजिया जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है? तो बिंजिया जनजाति में बधु मूल को क्या कहा जाता है, ये बताइए फटाफट से कमेंट करके आपको। तो बिंजिया जनजाति में बधु मूल को डाली कटारी कहा जाता दोस्तों, इसका याद रखिएगा।
आंसर होगा आपका डाली कटारी, ये हमारा सही आंसर बनेगा, डाला कटारी। विंध्या जनजाति मधुमोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो डाला कटारी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ध्यान से आप लोग कि ग्राम, क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, यह बताना आपको। ऑप्शन सिंचाई से, नगर नहर विकास से, पेयजल से, या नदी सफाई से, यह बताना है। फटाफट से कमेंट करके दोस्तों जल्दी से बताइए, टाइम हो चुका आप लोगों का। तो दोस्तों ग्राम भागीरथी योजना का जो संबंध है वह है आपका सिंचाई से। लेट नहीं करते हुए टिक मार दिया मैंने सही आंसर पर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। विरजिया के दो उपभाग कौन कौन से हैं, विरजिया के दो उपभाग कौन कौन से हैं, यह बताना आपको फटाफट से। विरजिया के दो उपभाग कौन कौन है? ऑप्शन है दोस्तों, दूध विरजिया एवं विरजिया पहाड़ी विरजिया, रस और पहाड़ी विरजिया, दूध विरजिया, रस विरजिया, और एक है दूध और मैदानी विरजिया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पर। दोस्तों यह बताना आपको सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूध विरजिया और रस विरजिया कहा जाता है इनके दो उपभाग को। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह देखता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है, बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों दोन, पाट, दीपा और टंडा। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति की बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो टंडा कहते हैं। टंडा, टंडा किधर गया? हाँ, यही टंडा है, टंडा कहा जाता है। यह कुछ नहीं होगा, दोन नहीं, पाट नहीं, दीपा नहीं, यानी जो यहाँ जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वह क्या होगा, टंडा, टंडा कहा जाता है। ओके, तो बिरहोर जनजाति की बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं, टंडा कहते हैं। यह प्रश्न अगला स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो दोस्तों, यह ध्यान से देखिएगा। बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन है, बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन है? ऑप्शन है दोस्तों उतलू एवं थानिया, दूध एवं पहाड़ी, अगला है पहाड़ी एवं मैदानी, और एक है जांगी एवं पहाड़ी। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे। ओके, फटाफट से बताइए कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। बिरहोर जनजाति के दो उपवर्ग कौन कौन है? ऑप्शन है दोस्तों उथलो एवं तानिया, दूध एवं पहाड़िया, और दोस्तों दो और दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ी मैदानी, और एक है जांगी पहाड़ी। तो जो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वह होगा हमारा उतलू एवं धानिया। सॉरी धनिया नहीं, थानिया है ना बाबू, थानिया, उतलू एवं थानिया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो ध्यान से। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन, बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? फटाफट से बताइए कमेंट करके। बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों डोंग, लागरी, और मुदकर, और एक है दोस्तों आपका ए, बी और सी तीनों। फटाफट से बताइए। तो यहाँ पर बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन है दोस्तों? तो यह डोंग भी है, लागरी भी है और मुदकर भी है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि यह तीनों है। ए भी है, लागरी भी है, ये भी है, मतलब हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और चलिए आज का हमारा आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 20-20 क्वेश्चन का मैंने 40 क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने करवा दिया। ओके, तो बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? बैगा जनजाति जो है दोस्तों वह किस पशु को पवित्र मानती है? फटाफट से बताना आपको कमेंट करके। तो वैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है, यह बताना है। बैगा जनजाति किस पशु को पवित्र मानती है? घोड़ा, हाथी, यहाँ पर आपको छूट गया है, बाघ होना चाहिए ना, बाघ है। घोड़ा, हाथी, बाघ और गाय, चार ऑप्शन है दोस्तों। तो बैगा जनजाति जो है दोस्तों, बैगा जनजाति जो है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा आपसे क्या कि किस जनजाति को पवित्र मानती है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बाघ, बाघ को पवित्र मानती है, बाघ को पवित्र
मानती है। बाघ मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी घोड़ा को नहीं, हाथी को नहीं, गाय को नहीं। तो अगले दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 8। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे सेट नंबर 8। तो दोस्तों यह आज हम लोग डिस्कस किए सेट आप 6 और सेट 7 20-20 क्वेश्चन का जो सेट था। यह 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया हूँ, और यह 40 क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों ये हमारा वीडियो यहाँ पर होता है पूरा। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों, वह आपको जो होगा अगले वीडियो में होगा। अगले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह होगा दोस्तों सेट नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। और यह मैं चाह रहा हूँ कि सेट 10 तक मैं करवाऊँ एटलीस्ट। और 10 तक मैं अगर सेट करवाता हूँ तो 20 दहाँ के 200 प्रश्नों का संग्रह यानी कलेक्शन आपको मिल चुका होगा, है ना दोस्तों। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आपका, वो मैं आपको एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए चलो, जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह मैं चैप्टर वाइज आपको डिस्कस करते हुए बहुत जल्दी चलूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट सेट 10 तक मैं आपको करवा दूं। और इससे हो गया क्या कि 10 गुने 20 यानी कि 200 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है दोस्तों, वो आपको मिल चुका होगा। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार अपना प्रतिक्रिया जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अभी तक कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।